गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन जो है करने जा रहे हैं। इस लेसन में हमने अब तक जो टॉपिक किए थे उसके अंदर हमने जो हमारे एशियंट टाइम के जो सिटीज़ हैं या जो टाउन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो ना कैसे जो है वो डेवलप्ड होते हैं। कि सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो है जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस हुआ और उसको जो ना हम सरप्लस प्रोडक्शन को जो है एक फूड एक्सचेंज या फिर एक गुड्स एक्सचेंज के द्वारा जो है हम उनको एक एज ए मार्केट में जो ना हम उनको सेल कर रहे थे। और उसके बाद जो है हमने किया कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस फॉर ओल्ड जो सिविलाइजेशन है उनके बारे में हमने किया। और उसके अंदर जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो है इंडिया के अंदर। और अब हम जो है उसी के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। और बच्चों उससे पहले जो है हम करेंगे कि जो हमारी चारों जो सिविलाइजेशन जो थी वो सभी के सभी एक रिवर बैंक के ऊपर जो ना उनके वेल सेटल्ड थी वो। तो सबसे पहले हम करेंगे कि वो चारों जो या फिर जितनी भी हमारे सेटलमेंट्स थे वो सारे के सारे रिवर्स के पास ही क्यों पाए जाते थे। इसके रीज़न हम करेंगे कि किस रीज़न की वजह से जो है रिवर उनके लिए इतनी मेन इम्पोर्टेंट जो है फीचर्स के रूप में देखते थे वो लोग। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कह रहा है कि द river water could be used to grow fruits, vegetable and cereal crops. Man also ate fishes and many kind of water birds. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो ह्यूमन है वो उस रिवर वाटर का जो यूज़ वो फ्रूट्स वेजिटेबल और जो क्रॉप्स है उनको कल्टिवेशन करने में यूज़ करता था। साथ के साथ जो है ह्यूमन जो है ना वो फिश भी खाता था और दूसरे जो टाइप्स के जो वाटर बर्ड्स हैं उनको भी जो है वो उनको भी वो खा लेता था। तो इसलिए भी जो ना रिवर इतनी इम्पोर्टेंट थी। सेकंड कहता है कि गुड पोस्चर लैंड नियर बाई वाज यूज फॉर एनिमल एंड गैजर्स ऑन। तो कहता है कि जहाँ जो हमारी रिवर वैली है वहाँ पर जो है क्या होता है कि उसमें जो पोस्चर लैंड यानी कि एक पशुओं को चराने के लिए जो ना वो ज़मीन जो वहाँ पर तैयार हो जाती थी क्योंकि रिवर से जो ना पानी लगता था। और आसपास के जो लैंड था वहाँ पर जो है ग्रास और वेजिटेशन जो है ना वो काफ़ी ग्रोथ करती थी। तो वहाँ पर जो है वो एनिमल्स को जो वो चराने के लिए लेकर जाते थे। थर्ड है द वैली हैड ए वार्म एंड ए प्लीजेंट क्लाइमेट द कोल्ड वाज नियर वेरी सेवर इन द वैलीज। तो कहता है कि जो अगर रिवर के पास रहते थे तो वहाँ पर जो ना एक तरह से जो वार्म्ड जो क्लाइमेट जो जैसे वो रहता था कि न तो ज़्यादा गर्म होता था ना ज़्यादा ठंडा होता था। उसकी वजह से जो ना जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सुटेबल रहता था वहाँ पर। फोर्थ है द रिवर्स प्रोवाइडेड रेडी means of communication and transport. There were no long or good road to connect the eastern towns. तो बच्चों ये कहता है कि जो रिवर्स है ना हमारी वो हमें एक एज ए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का जो उसके लिए यूज़ वो करते थे क्योंकि उस टाइम जो है कोई लंबा और कोई अच्छे रोड जो नहीं होते थे जो आपस में जो हमारे टाउन्स को जो है वो कनेक्ट कर सके। और अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो फेमस जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में। तो यहाँ देखते हैं हम जो हड़प्पन जो कल्चर था वो कल्चर इंडस वैली जो रिवर सिस्टम है उसके अंदर वो डेवलप्ड होती है। वहाँ जो नई सिविलाइजेशन जो है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन कल्चर के हम बारे में बात करेंगे। वी शैल नाउ हैव ए glimpse of the civilization which existed in India some 5,000 years ago. In 1921, an Indian archaeologist Dayaram Sahni discovered the ruins of the city of Harpa. It was situated on the bank of river रावी इन वेस्ट पंजाब। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो आज से अगर हम बात करते हैं लगभग 5,000 साल पहले तो यहाँ पर जो है ये जो फेमस जो अपने हड़प्पा
जो कल्चर था या हड़प्पा जो एरिया था वो डेवलप्ड था। और ये सबसे पहले हमारी नज़र में आया कब, 1921 के अंदर। जो इंडिया का एक जो ना आर्कियोलॉजिस्ट था दयाराम साहनी, और उसने जो ना इस पार्ट को जो है डिस्कवर किया। इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये कहता है कि जो यह हड़प्पा जो सिटी थी वो रावी जो रिवर है उसके वेस्ट के अंदर जो है वो स्टेबल थी। इन 1922 द ruins of मोहनजोदड़ो वर डिस्कवर्ड इन द लारखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध बाय R.D. बनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि 1922 के अंदर जो ना एक और सिटी जो ना वो डिस्कवर की गई जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो ना इसको डिस्कवर किया गया, और यह है जो ना लारखाना डिस्ट्रिक्ट जो है ना सिंध के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अब ये पार्ट जो ना पाकिस्तान के अंदर चला जा चुका है। तो ये R.D. बनर्जी ने जो ना इसको डिस्कवर किया। एज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो बोथ बिलोंग टू द इंडस वैली, द सिविलाइजेशन कम टू बी कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो दोनों दोनों जो हमारी जो सिटीज़ थी वो हमारी इंडस जो वैली है उसके अंदर जो उसकी सिचुएशन जो ना ये वहाँ पर थी ये। तो इसी को जो ना हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको हम नाम देते हैं। द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। तो यहाँ कहता है कि जो हड़प्पा जो सिटी थी वो पहले जो है डिस्कवर की गई, क्योंकि 1921 में इसको डिस्कवर किया गया था, और मोहनजोदड़ो को जो ना वो डिस्कवर किया गया था 1922 के अंदर। द सिटी ऑफ हड़प्पा एंड अदर सिटीज फ्लोरिस्ड सम 4700 ईयर अगो। तो कहता है कि जो हड़प्पा जो सिटी है और उसके जो साथ अदर जो सिटी थी वो आज से लगभग 4700 ईयर साल जो है वो पहले की जो है वो बात है, यानी कितने साल जो है पहले जो ना वो सिटी यहाँ पर देखी गई है। तो यहाँ हम पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो ना जो मोहनजोदड़ो है उसके जो ना किस तरह के जो हाउस हो सकते। तो इस पिक्चर में बिल्कुल हमें स्पष्ट दिख रहा है कि जो ना उनके जो हाउस थे वो पक्की ईंटों से जो है वो बने हुए थे, और इधर जो ना हड़प्पा कल्चर के जो इंटीरियर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी डेवलप्ड जो हम मान सकते हैं कि ये इनका जो स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का वो काफ़ी डेवलप्ड और बेटर जो है उनके हालात में थी। हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो सिविलाइजेशन जो थी या उनके जो सिटी जो थे वो काफ़ी वेल मैनर्ड जो ना हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड जो ना वो बनी हुई थी। द सेपरेट ऑफ सिविलाइजेशंस। तो अब हम बात करते हैं। सिंस 1921 मोर देन 250 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ये कहता है कि 1921 के अंदर जो ना 250 साइट्स जो कम से कम वो डिस्कवर की गई थी उससे सिटी के। देवर सिविलाइजेशन रिसेंबल्स दैट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सच रिमाइंस वर डिस्कवर्ड एट। तो ये कहता है कि जो ना ये लगभग जो ना उस टाइम जो ना लगभग 250 जो साइट्स थी वहाँ उसको डिस्कवर किया गया, और दोनों जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो है इसके काफ़ी ज़्यादा जो ना हम कह सकते हैं कि जो एरिया थी वो डेवलप्ड थे, और अलग अलग एरिया के अंदर जो वो मिले हैं। जैसे लोथल इन गुजरात के अंदर उसी टाइम का एक और सिटी था जिसका नाम लोथल था। चुन्हो दारो इन सिंध के अंदर जो ना चुन्हो दारो जो था। कालीबंगा इन राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा जो है वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया था उस टाइम। रोपर इन पंजाब के अंदर भी जो है रोपर जो डेवलप्ड था। आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश एंड बनवाली इन हरियाणा। तो बनवाली जो ना ये हरियाणा के अंदर जो ना डेवलप्ड थी। तो ये कह सकते हैं कि इन जो उस टाइम जो ना लगभग 4700 साल पहले जो ना ये एरिया जो यहाँ दिए गए हैं, जैसे लोथल हो गया या चुन्हू इन दोरो हो गया या कालीबंगा हो गया या रोपर हो गया, या फिर जो हरियाणा के अंदर जो बनवाली जो हो गया बनवाली, तो ये जो ना काफ़ी डेवलप्ड थी। द हड़प्पन कल्चर थस सेपरेट अवर लार्ज एरिया ऑफ सिंध बलूचिस्तान पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो हड़प्पा जो कल्चर था ना, हड़प्पन जो कल्चर था वो काफ़ी लार्ज एरिया पर जो डेवलप्ड था। जैसे बलूचिस्तान जो हो गया ये पंजाब के अंदर हो गया, सॉरी पाकिस्तान के अंदर हो गया, पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये एरिया थे जहाँ पर जो ना वो डेवलप्ड थे। इतना बड़ा एरिया था हड़प्पन संस्कृति का, जो हड़प्पन जो कल्चर है वो इतना बड़ा एरिया जो ना वो कवर कर रहा था। द सिविलाइजेशन लेटेस्ट
फॉर अबाउट 1000 ईयर। तो हम कह सकते हैं कि जो ना उसके बाद जो लगभग ये 1000 साल तक जो ना ये कल्चर जो ना वो जिंदा वहाँ रहता है और काफ़ी डेवलप्ड जो उसको मानते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया था कि जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी, एक वेल प्लान्ड से जो ना वो सिटीज़ को जो डेवलप्ड कर रखा था। और हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी वेल एजुकेटेड पीपल के जैसे जो ना उन्होंने उस स्ट्रक्चर जो इतना बेटर जो ना कंडीशन में रहता था उस टाइम। तो आप उसी के बारे में करेंगे कि टाउन प्लानिंग जो उनकी कैसी थी और जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका, कि जो रिवर्स जो सॉरी जो घर से जो पानी निकलने का जो सिस्टम था वो किस प्रकार जो है वो यूज़ करते थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या था। तो ये दोनों चीज़ें ना काफ़ी काफ़ी प्लानिंग के द्वारा और काफ़ी बेटर कंडीशन जो हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो काफ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ना उन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ था। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। द पीपल वेर अर्बन एंड देयर सिटीज वेर प्लान्ड स्किलफुली एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो कहता है कि जो अर्बन एरिया थे और जो सिटीज़ थी वो वेल प्लान थी भाई, और काफ़ी स्किलफुली जो है ना और उसको प्लान किया गया था, और वह है जो है ना दो पार्ट में जो है डिवाइड थी। द राइट पार्ट वाज कॉल्ड द कैटल्ड एंड द लोअर पार्ट वाज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो उस तरह जो है उन्होंने दो पार्ट्स में जो उसको टाउन को डिवाइड किया हुआ था। Each part was surrounded by a wall of bagged bricks. The main streets were wide and straight and they cut each other at right angles। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो ना जो जो पार्ट्स थे जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड थे, तो वो उनको दीवार बनाकर जो उनको दोनों को जो अलग किया हुआ था। और उनकी जो मेन स्ट्रीट जो होती थी वो काफ़ी चौड़ी होती थी, काफ़ी वाइड होती थी और खुली चौड़ी होती थी वो। और जितनी भी जो उनके साथ जो भी रास्ते जो जाते थे वो सारे के सारे ट्राई एंगल पर जो ना वो आपस में कट करते थे। हम कह सकते हैं कि जैसे ये उनकी जो मेन स्ट्रीट हो गई, और अगर उनके साथ जो ना ये अलग अलग स्ट्रीट जो ना उससे जो वो डिवाइड होते थे, तो जितने भी जो रास्ते थे वो उनके वो राइट एंगल पर जो ना वो कट करते थे उनको। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो प्लान किया गया था वो काफ़ी बेटर कंडीशन में था। फाइब्रेंट ब्रिक्स वर यूज्ड वर पेविंग द स्ट्रीट्स। तो कहता है कि जो उनकी जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी ना, वो पकी हुई ईंटों से, यानी आग से पकी हुई ईंटों का जो वहाँ पर यूज करते थे। द हाउसेज वर ऑफ डिफरेंट साइज एंड हैड एदर 1 or 2 स्टोरीज। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो हाउस थे, उनके घर थे जो ना हड़प्पा कालीन के अंदर, वो डिफरेंट साइज़ के थे, कोई छोटा था कोई बड़ा था, बट मोस्टली क्या थे कि वो जो ना या तो एक स्टोरी था या फिर 2 मंजिली थे वो। तो इतने ऊंचे जो है वो उन्होंने घर बनाए हुए थे और काफ़ी अच्छे जो है उनकी कंडीशन थी। दे वर बिल्ट ऑन राइट प्लेटफॉर्म एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। द हाउसेज हैड वेल्स एंड बाथरूम्स। देयर वर फ्यू विंडोज बट इनफ डोर्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो उन्होंने जो उसकी जो सिटी जो थी वो काफ़ी वेल प्लान्ड थी और प्रोटेक्शन करती थी किससे, फ्लड से। कि ऐसी बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई थी, ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था कि जो फ्लड आते थे उनके अगेंस्ट जो ना वो प्रोटेक्शन करते थे। और उनके हाउसेज जो ना वो दीवार और उनके बाथरूम से जो ना वो बने हुए थे, कि वहाँ बाथरूम भी थे और दीवारें भी जो उनके घरों के अंदर बनी हुई थी। और घरों के अंदर जो विंडो भी थी और उनके दरवाजे भी जो है ना काफ़ी अच्छे जो है वो माने जाते थे। देर वर आल्सो वेरी लार्ज बिल्डिंग विच वर यूज्ड एज प्लेसेस और असेंबलीज हॉल एट हड़प्पा। ए नंबर ऑफ गार्नियर्स वर फाउंड। सरप्लस ग्रेन वाज परहैप्स स्टोरेड इन दीज गार्नियर्स। तो बच्चों यहाँ कहता है कि जो अनाज के भंडार भी जो है उन्होंने बनाए हुए थे, जिसके अंदर जो सरप्लस जो भी उनका अनाज होता था उसके अंदर जो है वो स्टोर कर लेते थे। और वहाँ पर जो एक असेंबली हॉल भी जो होता था उनकी उस सिटी के अंदर, जहाँ वो जो ना अपने आकर जो उसके अंदर कोई भी फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते थे या कोई मीटिंग होती थी उसके अंदर, तो एक असेंबली हॉल भी जो है वहाँ पर होता था। एवरी स्टेट हैड इस ब्रिक लिंक ड्रेनेज चैनल। तो कहता है कि जितनी भी जो अपनी गलियाँ थी ना, वो सभी के सभी एक ड्रेनेज चैनल से जो वो जुड़ी हुई थी। इट इज़ कनेक्टेड टू द हाउस ड्रेन्स। और वो सारी सारी जो गलियाँ थी, नालियाँ जो थी, वो उससे हाउस की जो ड्रेनेज थी उनके साथ जुड़ी हुई थी। दी ड्रेनेज वर प्रॉपरली कवर्ड। और साथ के साथ जितनी भी जो नालियाँ बनी हुई थी ना वो प्रॉपरली कवर्ड होती थी। यूँ नहीं थी कि वो खुला
खुली हवा नालियाँ नालियाँ भी जो कवर होती थी उनकी। तो यह कह सकते हैं कि वो लोग जो ना साफ सफाई की जो ना बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखते थे वो। द ड्रेन्स हैड इंस्पेक्शंस हॉल्स फॉर प्रॉपर इंस्पेक्शंस एंड क्लीनिंग। तो वो कहते हैं कि जो ड्रेन्स को जो थे उनको हॉल के द्वारा जो है वो कंटिन्यू जो उनको साफ करते रहते थे। अब हम बात करते हैं द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर एक स्पेशल जो है एक स्नान करने के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो ना वो तालाब बनाया हुआ था और जिसके अंदर जो है वो नहाते थे। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड ए स्पेशल टैंक विच वाज नेम्ड द ग्रेट बाथ। तो कहते हैं कि जो ना मोहनजोदड़ो के अंदर जो ना एक टैंक जो ना वो सर्च किया गया था, ढूंढा गया था और उसका नाम जो है ग्रेट बाथ जो है रखा गया। इट हैड एन ओपन quaternal with verandahs on its four sides. It was made water tight with burnt bricks and coated with plaster। तो कहते हैं कि जो टैंक जो था वो काफ़ी क्वार्टर एंगल से जो है वो बना हुआ था, काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक लंबा और चौड़ा जो है वो काफ़ी बना हुआ था और उसके अंदर से ना वाटर जो ना वो आता था तो वो रिश्ता नहीं था। हम कह सकते हैं कि वाटर प्रूफ जो टैंक वो बना हुआ था उसको जो ना प्लास्टर से जो ना उनको कोटेड जो है वो किया गया था प्लास्टर से, जो काफ़ी बेटर कंडीशन में था वो। और लगभग जो ना यह 12 मीटर जो वो लंबा था और 7 मीटर जो ना वो चौड़ा था और लगभग जो है वो 2.5 मीटर जो ना वो डीप यानी कि गहरा था। इट वॉज फिल्ड विद वाटर टैंक टेकन फ्रॉम ए वाल सिचुएटेड नियर बाई ड्रेनेड आउट आफ्टर यूज। इट वॉज प्रॉपरली यूज बाई इंपॉर्टेंट पीपल ऑन इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन ओकेजन्स। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जब उसको स्नान होने के बाद, जब नहाने के बाद जो ना उसको जो ना पानी को वो बाहर निकाल देते थे एज ए पाइप के द्वारा जो ना उस ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा जो ना उसको बाहर निकाल देते थे। और ये माना जाता है कि यहाँ पर जो स्नान होता था वो इम्पोर्टेंट पीपल जो है उसमें स्नान करते थे और साथ के साथ कोई इम्पोर्टेंट रीजन होता था या कोई ओकेजन होता था तभी जो है उसके अंदर वो स्नान करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वो ओकेजनली जो ना उस बात को जो है वो यूज करते थे। अब हम बात करते हैं सोशल लाइफ ऑफ द पीपल कि जो हड़प्पनकालीन जो पीपल है उनकी सोशल लाइफ जो है वो किस प्रकार की होती थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि द प्रिंसिपल डाइट ऑफ द पीपल constituted of wheat, barley, rice, and vegetables. Mutton and fish were commonly used. Men used 2 pieces of cloth. The upper garment was a shawl, which was drawn over the left shoulder and under the right arm. The lower garment was like a modern dhoti. Women used cloth bound at the waist by the girdle. Cotton fibers were commonly used and perhaps wool was also used। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो सोशल लाइफ अगर हम उनकी बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी सोशल लाइफ रही है उनकी। वो जो मोस्टली जो डाइट के अंदर जो उनके भोजन के अंदर जो ना वो गेहूँ या जौ, चावल और वेजिटेबल को भी जो यूज़ करते थे। साथ के साथ जो ना वो लोग जो ना मांस वगैरह मांस भी वो खा लेते थे जिसके अंदर मटन और फिश जो ना उनके लिए जो ना एक कॉमन डिशेज जो थी जिसको वो यूज़ करते थे। और जो क्लॉथ जो पहनते थे वो मोस्टली जो है 2 पार्ट्स के अंदर जो उनके डिवाइड होते थे। एक तो अपर गारमेंट जिसको हम जो है ना शॉल के रूप में जो कह सकते हैं, और उस शॉल को जो पहनने के लिए जो है ना वो क्या करते थे कि जो लेफ़्ट शोल्डर के जो अंडर से वो करते हुए जो है राइट शोल्डर लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर ऊपर रखते थे वो और राइट शोल्डर के अंडर से जो है ना उसको क्रॉस करते थे और साथ के साथ जो है ना वो धोती भी जो है ना वो यूज करते थे। वुमेन भी जो है ना हम ये घाघरा टाइप जो है वो पहनती थी और कॉमनली जो है ना कॉटन से जो है ना वो चीज़ें बनी हुई होती थी। तो हम यहाँ कैसे वो लोग जो है ना वुलन का भी जो है ना यूज करते थे। उसके बाद है ornament like nickels, finger rings and armlets were worn both by men and women। तो कहते हैं कि जो ना आभूषण को भी जो ना वो लोग यूज़ करते थे, जैसे नेकलेस जो बनाते थे यानी कि हार वो बनाते थे, रिंग्स वो पहनते थे,
या फिर वो रेसलर जो पहनते थे, यानी कि कलाई के ऊपर बांधने वाला जो ना होता है वो बांधते थे। ये मैन वुमेन दोनों ही जो ना उसका यूज़ करते थे। सिल्वर वाज मोर कॉमन देन गोल्ड। तो कहता है कि जो गोल्ड से ज़्यादा जो सिल्वर को जो ना वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। द हड़प्पन प्रॉपरली गॉट गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रोसेस्ड स्टोन फ्रॉम गुजरात एंड ईरान। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो ना वो गोल्ड का भी जो यूज़ करते थे, और ये गोल्ड जो ना मोस्टली जो ना वो कर्नाटका से जो ना वो खरीदते थे, और जो अ, बहुमूल्य जो आभूषण होते थे या पत्थर जो होते थे उनको वो गुजरात या ईरान से जो ना वो लेते थे। गैदल्ड कार्मिक वर्क was also used to make bangles, earrings, बेड्स एंड स्मॉल विसल्स। तो जो ना वो लोग जो ना बैंगल्स का यानी कि अपना यूज़ करते थे, जैसे चूड़ियों का भी यूज़ करते थे, ईयर रिंग्स का भी यूज़ करते थे वो लोग, और स्मॉल विसल का भी जो ना वो लोग यूज़ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो ना उन जो काफ़ी विशेष ध्यान रखते थे वो अपने सिंगरने में, और उनके जो आभूषण थे वो काफ़ी फेमस और उस इम्पोर्टेंट होते थे वो लोग उन चीज़ों का। तो अब हम बात करते हैं कि जो चिल्ड्रंस के बारे में, कि चिल्ड्रन प्लेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज लाइक विल्ड कार्ड्स, विशल्स, फिगर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल मेड टू क्ले। तो कहते हैं कि जो ना वो क्ले से जो ना वो बच्चों के खिलौने बनाते थे, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया, या फिर पक्षियों के चित्र बना दिए, या कोई एनिमल्स वो बना दिए। तो वो लोग इसके लिए जो ना वो क्ले का जो ना वो यूज़ करते थे। मैनी terracotta toys have been found in Harpan city. Children must have played with them. तो कहते हैं कि जो ना वो लोग जो ना जो खिलौने होते थे उनसे मोस्टली बच्चे जो वो खेलते थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हर एक एज के जो पीपल है वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा था, और उनके लिए विशेष जो वो ध्यान रखा करते थे। तो कोई डाउट नहीं है कि उनकी लाइफ जो ना काफ़ी बढ़िया तरीके से जो ना वो लाइफ जी रहे थे। उसके बाद हमारे जो टॉपिक रहेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो कैसे कितना डेवलप्ड था। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।